द क्वेश्चन इज द डेलीगेशन हैज नैरो स्कोप व्हाइल डिसेंट्रलाइजेशन हैज वाइडर स्कोप, द स्टेटमेंट इज। तो अगर हम बात करें डेलीगेशन की, तो क्योंकि डेलीगेशन एक डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी है फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, तो यहाँ पे जो आपका अथॉरिटी ट्रांसफर होता है वो आपका बिटवीन टू लेवल्स होता है। मतलब कि अगर मान लो कि ए है और यहाँ बी है, ठीक है, ए आपका सुपीरियर है और बी जो है वो आपका सबऑर्डिनेट है, राइट। तो इस केस में आपका जो ए है वो बी को अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका होता है डेलीगेशन, यहाँ ए और बी के बीच में होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगी, जहाँ पे ए जो है वो बी को अपनी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो आपका डेलीगेशन होता है इसका जो स्कोप होता है वो आपका लिमिटेड होता है, बिकॉज इसमें आपके जो अथॉरिटी होती है वो आपकी दो लेवल्स के बीच में शेयर होती है, ठीक है, सुपीरियर और उसका जो इमीडिएट सबऑर्डिनेट है बस वो, ठीक है। बट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि इसका जो स्कोप होता है वो आपका वाइडर है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो आपके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक डिस्पर्स होती है, शेयर होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब कि अगर आपके मैनेजमेंट में से एक ए है, फिर उसके नीचे आपका से 3 डिपार्टमेंट्स है, बी सी एंड डी, फिर इसके नीचे आपके 3 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट में, ठीक है, एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पे आपके 3 है, पी क्यू आर। तो यहाँ पे आपका डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो इन सारे लेवल्स तक, इन सारे लेवल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिस्पर्स होगी, बिकॉज तो इसका जो स्कोप होता है ये आपका होता है वाइडर एज कंपेयर टू डेलीगेशन, बिकॉज डेलीगेशन में आपके ये सिर्फ 2 लेवल्स के बीच में ही आपकी अथॉरिटी शेयर होती है, राइट। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू, डिसेंट्रलाइजेशन हैज वाइडर स्कोप व्हाइल डेलीगेशन हैज नैरो स्कोप, ठीक है।